Hi everyone, hope you all are doing fine and your studies are going well. So guys, लास्ट क्लास में हमने अभी जो हम कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन की कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें जो है 13 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, 13 में से 11 हम कर चुके हैं, आज 12 और 13 करेंगे। वैसे अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जो 12 और 13 जो क्वेश्चन है ना, वो पेपर में आएंगे ही नहीं। मतलब एक्चुअली क्या है कि 12 और जो 13 क्वेश्चन है वो क्या है, इंटरमीडिएट के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उन्होंने फाउंडेशन में डाल दिए। हम ना एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेंगे किस तरीके से उन्होंने क्या हुआ, लेकिन आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 13 क्वेश्चन होने के बाद यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कॉस्टिंग के एमसीक्यूज करेंगे। कॉस्टिंग के एमसीक्यूज होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम आ जाएंगे अकाउंट्स में। ठीक है, अकाउंट्स के पोर्शन में हम आना स्टार्ट कर देंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो एक बार हम देख लेते हैं 12 और 13। वैसे आएंगे नहीं 100% है, क्योंकि ये इंटर के क्वेश्चन है, काफी बड़े हैं, लेंदी है। फिर भी हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार देख लेते हैं हम। इससे के पहले के अगर क्वेश्चन नहीं देखें तो आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। फाउंडेशन की थ्योरी सब कुछ मैंने कवर करा दिया, अकाउंट्स हम कॉस्टिंग के बात करेंगे। पहले हम कॉस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अगर आपको कोई पूछना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट। हमें कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, यानी कॉस्ट शीट बनानी है हमें। ये कॉस्ट शीट हम सीधे इंटर में बनानी है, उन्होंने इंटर का क्वेश्चन ही फाउंडेशन में दे दिया। हमें टोटल कॉस्ट दिखानी है और प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ, ये जो डेटा दिया हुआ है, इस साइड का जो डेटा दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग का डेटा 1 जनवरी 2001। और ये दिया हुआ है हमें साल का अंतिम का 31 दिसंबर 2001 का। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग का दिया हुआ 6000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग रॉ मटेरियल 40,000। वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,75,000। और कैरीज इनवर्ड आपको दिया 12,500। वेजेस दिया हुआ 1,75,000। वर्क मैनेजर सैलरी दिया हुआ 30,000। फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी दिया हुआ आपको 60,000। फैक्ट्री रेंट टैक्स इंश्योरेंस आपको 7,250 दिया हुआ है। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी 10,000। पावर एक्सपेंसेस 9,500। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 4300। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपको दिया 15,000। ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल 50,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000। जर्नल एक्सपेंसेस 32,500। सेल्स ऑफ द ईयर 8,60,000। इनकम टैक्स 500। डिविडेंड 1,000। डिबेंचर इंटरेस्ट 5,000। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड कितना, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी 10,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स ये आपका, और सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया 9,205। आपको क्या बनानी, कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनानी है। चलिए इसका एक सॉल्यूशन देख लेते हैं हम फटाफट से। ऐसी क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, तो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालनी होती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है गाइस, आइए देखिए उन्होंने कैसे किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया 40,000, ऐड कर दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें से इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दिया, तब इनका निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, नेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इन्होंने क्या किया, कैरिज इनवर्ट जो 12,500 था यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर आप चाहते तो कैरिज इनवर्ट को आप वेजेस के बाद दिखा सकते थे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन इन्होंने यहीं पर ऐड कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 4,77,500। उसके बाद वेजेस है 1,75,000। उसके बाद हम ये जो 4,77,500 और इसमें हमने लेबर ऐड कर दी, तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री के एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी हमारी। फैक्ट्री के एक्सपेंस हमारे वर्कमैन मैनेजर सैलरी 30,000। फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 60,000। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 7,205। पावर एक्सपेंस ऐड कर दिया उन्होंने 9500। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 43,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्होंने माइनस कर दिया। वर्क कॉस्ट निकल गई इनकी 8,07,250। हम गो थ्रू कर ले रहे हैं, वैसे इन क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जर्नल एक्सपेंस से पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया इन्होंने। इन्होंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दिया, इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। इसके बाद इन्होंने सेलिंग एक्सपेंस 9,250 एड बैक किए। इसके बाद इनका कॉस्ट ऑफ सेल निकल गया 8,40,000। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट ऐड किया 20,000। इनका निकल गया सेल 8,60,000। ओके, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है ये हमारा, फुल फ्लैच 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा सीएमए इंटरमीडिएट में। फाउंडेशन में तो एमसीक्यू आएगा, वो जो अब हम करेंगे वो देख लेंगे। जैसे पहले के हमने 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चंस किए वो हमारे आ सकते हैं पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
हमें डेटा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 15,000, डायरेक्ट लेबर चार्जेस 9,000, मशीन आवर वर्क, मशीन ने कितना काम किया, 900 घंटे काम किया, मशीन आवर रेट यानी एक घंटे का जो रेट था वो 500 था, तो 9 पंजे 4500 रुपए, यानी जो ओवरहेड हमारे कितने 4500 रुपए, कैसे आया, 900 घंटे, एक घंटे का चार्ज था 5, तो हमारा 4500 क्या हो गया, ओवरहेड हो गया हमारे, ओवरहेड शॉर्टकट में लिख रहा हूं OH। एडमिन ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट, यानी जो 20% है एडमिन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का। सेलिंग ओवरहेड पॉइंट पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस कितना है 17,100, यूनिट सोल्ड 16,004 रुपए के हिसाब से। ये कह रहे हैं कि आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है और प्रॉफिट बताना है आपको कितना हुआ है। हमने कहा चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आएगा नहीं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये इंटर में आता है 8 से 12 नंबर में, कई बार ओल्ड सिलेबस में ये 16 नंबर तक भी आता है, ये इसमें सीए में इंटर में, लेकिन अभी 8 या 12 मार्क में आता है ये। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 15,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल दिया, डायरेक्ट लेबर चार्जेस 9,000 ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया 24,000 प्राइम कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री एक्सपेंस मैंने आपको निकाला था 900 में, 900 इंटू में 5 4500, वर्क कॉस्ट आ गया आपका 28,500। आपको एडमिन ओवरहेड करना है 28,500 का 20% 5700, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए 34,200 को 17,100 यूनिट जो थी आपने क्या की थी, प्रोड्यूस करी थी, तो आपका 2 रुपए पर यूनिट क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट देखिए कैसे बनाया इन्होंने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16,000 यूनिट एट द रेट 32,000, सेलिंग ओवरहेड कितना है 16,000, इन्होंने यूनिट सेल करी है 50 पैसे के हिसाब से, तो 8,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल इन दोनों को जोड़ेंगे 32 और 8 40,000 आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इन्होंने क्या किया, ये गैपिंग से निकाल दिया 24,000। कैसे, सेल कितना किया इन्होंने 16,000 इंटू में 4 कितना 64,000, 64 और 40 का जो गैप होगा बैलेंसिंग फिगर, वो हमारा 24,000 आ गया प्रॉफिट। ओके, अब प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकाला इन्होंने, 24,000 डिवाइड में 16,000 यूनिट जितनी हमने सेल करी है, तो 1.5 रुपए पर यूनिट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 जिनके चांसेस आने के नहीं है, ये सीएमए इंटर के क्वेश्चन हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें करने के लिए भी दिया हुआ सेम इसी के बेस पर, ये डेटा दिया हुआ हमें, इससे हमें कॉस्ट शीट बनानी है हमें। सेम देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्सरसाइज जो हमें करने के लिए दी हुई है। रॉ मटेरियल 80,000, डायरेक्ट वेजेस हो गया, मशीन आवर वर्क हो गया, ऑफिस ओवरहेड, मशीन आवर रेट, सेलिंग ओवरहेड, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट द रेट ना। अगर आप देखें तो सेम वही क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है हमें, प्रॉफिट पर यूनिट निकालनी है, प्रॉफिट ये निकाला है। इससे जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सेम एज इट इज यही है। सो होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है हमारा, आने मतलब कॉस्ट शीट बनानी है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आएगा नहीं कभी भी क्वेश्चन में, एमसीक्यू बेस्ड है, छोटे छोटे पोर्शन आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो करेंगे अभी हम। सो गाइस फाइनली थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है वो हमने जो हमारा कॉस्टिंग का पोर्शन है 20 मार्क का, वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लासेस से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू जो भी अवेलेबल है स्टडी मटेरियल में वो करेंगे हम कॉस्टिंग के, और पास्ट ईयर के जो पेपर है हमारे जो बुक्स में दिए हुए हैं उसके कॉस्टिंग के पोर्शन करेंगे, वो करने के बाद हम अकाउंट्स पर आएंगे। ठीक है गाइस, जितनी भी कॉस्टिंग की वीडियो जो मैंने अपलोड करी है वो आप देख लीजिएगा प्लीज। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक दोबारा से कराना है वो मैं करा दूंगा। अब जो हम कॉस्टिंग का नेक्स्ट करेंगे वो हम जितने भी एमसीक्यूज हैं हमारे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक है या जो भी है, वो हम कॉस्टिंग की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी वो अपने स्टडी मटेरियल से। ओके, और इसके बाद हम पास्ट ईयर की जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एंड बाय गाइस।